एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल की बात अगर करें तो यहाँ पे एक लेट मी क्लियर दिस। तो अगर कल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर देखेंगे किस तरह से मार्केट अपना गैप डाउन होने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, और ये अर्ली चार्ट है, तो गैप डाउन तो हुआ, पहला कैंडल नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ये रिट्रेस कर गया और 50% से ज़्यादा ये रिट्रेस कर गया। इस कैंडल का जो 50% बॉडी है, इससे ज़्यादा ये रिट्रेस कर गया। तो उसके बाद धीरे धीरे लेकिन ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ पे जो जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, वो हुआ नहीं और मार्केट में एक रिकवरी आ गई। तो अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे सेल मत करना, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो वॉर के सिनेरियोज हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमने देखे हैं कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश तो होता है, लेकिन एक लेवल पे आके ये रुक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डील है वो हो जाती है। जो अगर न्यूज़ भी पुराना है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इवन कोविड पे आप देखो, कोविड पे क्रैश तो हुआ था, लेकिन उसके बाद सब कुछ रिकवर हो गया था। इवन दो कोविड वॉज स्टिल देयर। इवन अगर आप देखो कि इसराइल और ईरान के वॉर में अभी वॉर चल ही रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पे जो सेलिंग है वो उतनी ज़बरदस्त नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज अफेक्टेड नहीं है इस वजह से। इवन और यूक्रेन और रशिया में भी जो वॉर है वो भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज इस पे अफेक्टेड नहीं है, स्पेशली इंडिया अफेक्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज़ के, दोनों वॉर से, चारों कंट्रीज़ के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी है नहीं, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट मोर और लेस यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी है, वो ज़्यादा रहेगी। तो कल हम देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमारा आज का जो हाई था विच इज़ अराउंड 25,027। तो 25,000 से लेके 25,027 ये अभी एक सेल ऑफ जोन रहेगा, ये अभी एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट एक बार अगर आप देखो तो जाके इसको टच करके वापस आया, तो कल अगर मार्केट कैप अप खुलता है और 25,000 के ऊपर निकलता है, तो कल मार्केट ये जो हाई है विच इज़ अराउंड 25,120, यहाँ तक मार्केट पहुँच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ और नहीं आती, कुछ ऐसा न्यूज़ जिससे प्रॉब्लम ना हो नहीं आती, तो कल के दिन अगर गैप अप खुलेगा तो बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो रहेगा। आज हमारा जो लास्ट कैंडल था उसके जो लो था वो हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर गैप अप खुलता है 50 पॉइंट से ज़्यादा तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट 25,000 से लेकर 25,000 26 20 30 ये 20 पॉइंट के आसपास के ऊपर जाके, अगर 25,000 के ऊपर जाके वहाँ सस्टेन करता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कल हम ट्रेड नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर 50 पॉइंट भी गैप अप खुला तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि इसी एरिया में घूमते रह जाए और हमें कोई भी ट्रेड ना मिले और स्टॉप लॉस हिट होते रहे, या फिर ये रिकवर कर जाए। दोनों ही केस में यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा और हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन अगर गैप फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के नीचे जाए, यही सिनारियो है। गैप डाउन में कल ट्रेड नहीं करिएगा, क्योंकि थोड़ी रिकवरी की जो चांसेस बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे रिकवर हो रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट होगा। तो इस तरह का कैंडल बड़े बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखो, ये कैंडल 960 से स्टार्ट होकर ये 25,040 पे है, तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए जो कैप डाउन है तो कल हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप अप है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूव करता है, या फिर अगर गैप डाउन में भी अगर आप देखो इस तरह का कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे गैप डाउन तो खुला, लेकिन उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो जब ये 25,000 के ऊपर ब्रेक करेगा 20-30 पॉइंट के बाद, ये अगर वहाँ पे 15 मिनट या आधे घंटे का एक भी कैंडल अगर सस्टेन किया, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो 25,130-140 के आसपास तक होगा। जब तक ये पॉजिटिव साइड नहीं आता कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड ट्रेड करने बैठे हैं। गैप अप खुले, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए, या फिर गैप डाउन खुल के अगर रिकवर कर जाए, तब भी हम पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे कल के दिन। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन बैंक निफ्टी की रिकवरी थोड़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि इसमें फॉल भी थोड़ा बेटर हुआ था। तो कल हम क्या करेंगे, कल यहाँ पे देखो ये इसका सपोर्ट है 55,950 के आसपास, और उसका रेजिस्टेंस है ये 55,200। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो बहुत आराम से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बैंक निफ्टी के पास है नहीं। अगर गैप डाउन खुलता है तो सिमिलर सिनेरियो होगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट एरिया से बैंक निफ्टी हो सकता है वापस की ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर फ्लैट खुल नीचे की तरफ जाए,
एनी केस कल बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए और हमें पॉजिटिव साइड ही फिलहाल ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव साइड अगर मार्केट जाता है तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नेगेटिव साइड जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर जब तक मार्केट इस एरिया को क्रॉस ना कर दे। आज का जो इसका जी क्लोजिंग प्राइस है विच इज़ अराउंड 56,000, तो 56,000 को जब भी ये क्लोज करेगा उसके ऊपर, तभी हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी में गैप अप में ट्रेड लेंगे, अगर गैप डाउन होगा तो ये जब 56,000 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। गैप डाउन में या नेगेटिव साइड ट्रेड कल निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए नहीं लेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको और एक स्टॉक में देख रहा था विच इज़ आइडिया फोर्ज, इफ़ यू रिमेंबर, ये स्टॉक बाय करने के बारे में हमने वो कुछ दिन पहले बात की थी। स्टॉक वाज समवेयर हियर, अगर आप देखो डेली चार्ट में बहुत अच्छा इसमें भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न इस एरिया में थोड़ी बाइंग हमने की थी, तो यहाँ पे 340, 350, 370 कहीं भी आपने बाई किया होगा, तो मार्केट अभी इस एरिया, ये जो उसका रेजिस्टेंस है 670, इसके आसपास आएगा। तो जब इसके आसपास आएगा मार्केट, तो आप क्या करना, 50% आपका बेस देना। अगर आपको जब भी 100% ये रिकवर होता हुआ दिख जाए, अगर आपको दिखे कि फॉर एग्जांपल आपने 350 पे खरीदा है और ये 700 पे चला गया या 680, कुछ भी ऑलमोस्ट अगर 100% हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, तो आप अपना 50% सेल कर देना। तो जो आपका जो प्रिंसिपल है वो आप निकाल लेना, और उसके बाद इस स्टॉक को किसी भी दूसरे हो सकता है कि यहाँ से सेल करके किसी दूसरे ऐसे ब्रोकर के पास आप एक अकाउंट बनाओ जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हो। तो हमेशा ये करना कि जब भी आप स्टॉक्स लेते हो, अगर आपको लगता है इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो स्टॉक को बाई करो। जैसे ही वो 100% होता है, अपना जो प्रिंसिपल है उसको निकाल लो, और उसको बचा जो स्टॉक है, जो 50% बच गया आपके पास, उसको कोई भी एक दूसरे ब्रोकर में, या फिर आप उसी ब्रोकर में अगर जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो उस पर करो, तो उसको निकाल के दूसरी तरफ किसी भी स्टॉक को आप टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाई करें और उसके बाद मार्केट नीचे जाए तो यहाँ पे हम होल्ड करके रखेंगे। नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम निकाल देंगे। फिर जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा 3-4 महीने बाद, तब हम ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्राई को देखो, यही पैटर्न अभी रिपीट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी यहाँ पे और थोड़ी सेलिंग बाकी हो सकता है कि अगर आप देखो आइडिया फोर्ज में भी बहुत सेलिंग हुई थी। बहुत बार लोगों ने बोला, लोगों को लगा था कि यही बॉटम है, लेकिन यहाँ पे बॉटम जो है बहुत दूर था। लोगों को लगा था ये जो एरिया आया था, लोगों को लगा था ये बहुत दिन कंसोलिडेट कर रहा और ये बॉटम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये स्लिप हुआ जो सेकंड बार, उसके बाद ये रिकवर करके आया है। सिमिलरली अगर आप देखो फर्स्ट क्राई ने भी बॉटम दिया है और इस एरिया पे आसपास ये घूम रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर एक फॉलो फर्स्ट क्राई पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ये नीचे की तरफ मूव करे और यहाँ पे कहीं पे एक बॉटम बनाए। तो जब तक आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंट नहीं दिखता है किसी भी स्टॉक में, तब तक आप होल्ड मत करो। अगर आप होल्ड करते हो तो अपसाइड जब जाता है तभी होल्ड करो। एवरेज करने की कोशिश या फिर बहुत ज़्यादा जब नीचे गिर रहा है तो उसको पकड़े रहना, ये गलती मत करना। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये नीचे स्लिप हुआ, अगर 300 के नीचे स्लिप हुआ, तो ये ऑलमोस्ट आप देखो 180 190 के आसपास आ जाएगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिप यहाँ पे इजीली आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है 300 के नीचे ये निकल रहा है, अगर आपने बाइंग की है या फिर करने का प्लान कर रहे हो, किसी पॉइंट पे अगर 300 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। उसके बाद जब ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो फिर से ये अटेम्प्ट हम करेंगे। तब तक बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप खुद एनालिसिस करने की कोशिश किया करो। बहुत सारे स्टॉक्स आप देखो जो भी बहुत अच्छे पैटर्न में है। अगर आप देखो कृष्णा डिफेंस को, अगर आप देखो लेटेंट व्यू को, अगर आप देखो, ये सब स्टॉक्स बहुत ही अच्छा मूव कर रहे हैं। इवन दो देयर वाज वन मोर स्टॉक एसडब्ल्यू सोलार, ये भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। एसीआई लाल को अगर आप देखो, तो ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे पैटर्न में फिलहाल मूव कर रहे हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो धीरे धीरे करके जो चार्ट है उनको पढ़ना शुरू करिए, और यहाँ पे इस तरह के अगर आप स्टॉक्स उठाओगे तो अगर बाद में ये डबल होता है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बिल्ड करो। लॉन्ग टर्म कोई जल्दी नहीं है। ये सब करते करते हो सकता है कि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करते करते 7 8 10 साल लग जाए। तो ये अश्योर करिएगा कि ये जो वेल्थ आप कमा रहे हो, ये जो पैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके आने वाले जनरेशन के लिए हो, आपके लिए नहीं हो। क्योंकि जब आप अपने लिए ट्राई करते हो कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं या फिर बहुत जल्दी पैसा आ जाए, तो हमेशा हम गलती कर देते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर फोमो में आते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।